हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। देखो आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, तो हम लोग का स्टैंडर्ड 9th का जो पार्ट 1 है मींस अलजेब्रा, उसका चैप्टर फर्स्ट सेट चालू है। काफी लेक्चर हम लोग पढ़ते हैं और आज का लेक्चर पढ़ने के बाद हम लोग का लास्ट लेक्चर रहेगा इसके बाद का, जो रहेगा हम लोग का प्रैक्टिस सेट 1.4 और उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर जो सेट चल रहा है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्टिंग से जो भी हम लोग पढ़े हैं, जो फर्स्ट लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं इसमें से, वे सब इसमें देखोगे तो क्लियर रहेगा। तो आप अगर नहीं पढ़े रहोगे तो इसको देखोगे तो पूरा जितना भी है सब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ नहीं खाली लिखा हूं, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम। इस वेन डायग्राम को ऑब्जर्व करना, देखना है एंड जो भी क्वेश्चन आपसे इधर पूछा गया 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है। तो कैसे देखो, सबसे पहले हम लोग को यू बोला, ए बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही हम लोग को निकालना है। सब हम लोग को खाली वेन डायग्राम बनाकर दिया है। ए 6 2 4 है, 8 10 1 3 7 5 और 12 11 9, ए है यू बड़ा सा। तो अभी देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, यू। यू में क्या लिखूंगा, तो यू में सब आता है जितना दिया है यू में टोटल, क्योंकि यू क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। मींस 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 8 9 10 11 12, मींस ऑल टोटल 1 से लेकर 12 तक में सब नंबर आ गए। तो आपका क्या हो जाता है, यू कंप्लीट हो जाता है। अभी आपको ए करना है। ए में क्या आएगा, ध्यान से देखना, 2 4 6, ए लाइन जो है 8 10, मींस ए में पूरा 2 4 6 8 10 आएगा। ए में क्या 2 4 6 8 10, ए भी आपका कंप्लीट हो गया। बस आपको ध्यान से देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बी में क्या आएगा, तो बी में ध्यान से देखो, अब इसको भूल जाओ, 1 3 5 7 8 10, ये दोनों भी आएगा क्योंकि बी भी है इसे। तो 1 3 5 7 8 10, तो हमारा बी भी कंप्लीट होगा। अब देखो हम लोग का चौथा का ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में मैं बताया था प्रीवियस लेक्चर जो हो उसमें बताया था, यूनियन मींस क्या होता है, इकट्ठा कोई भी चीज सब मिलके, बट 2 बार रहेगा। सेट ए में भी वही चीज रहेगा, बी में रहेगा तो 1 टाइम लिखेंगे। तो देखो ए यूनियन बी क्या होता है, तो ए यूनियन बी में देखो ए और बी में तो 1 2 3 क्या क्या है, देखो 1 2 3, एक लाइन से लिखते 3 4 5 6 7 तक लिख ले। 8 और 10 एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 एक बार, तो हम लोग का जो भी था ए भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग का पांचवा है, तो ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, जो कॉमन रहता है। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन रहता है दोनों में। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग क्या लिखे, तो हम लोग को 8 और 10 कॉमन है तो लिख दिया 8 और 10। अब उसके बाद हम लोग को क्या बोलता है, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो आपका ए भी कंप्लीट हो जाता है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैं आपको बताया था, ए का कॉम्प्लीमेंट मींस जो ए का टर्म्स है, मींस एलिमेंट है सेट ए का, उसको यू में से सब कैंसिल आउट करो, जो बचेगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कैसे देखो, 2 है तो 2 अगर कैंसिल कर दो, 4 कैंसिल कर दो, 6 कैंसिल कर दो, 8 कैंसिल कर दो और 10 कैंसिल, बचता जो है वो आपका इंटरसेक्शन हो जाता है। 1 3 5 7 1 3 5 7 9 11 12, तो 9 11 12 ए आपका ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। इतना हो गया, तो ए का कॉम्प्लीमेंट आपको समझ, सेम टू सेम इसे बी के साथ भी करना है, तो मिटा दो आपको। देखो अभी बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे हम लोग को पता चलेगा, तो देखो बी में जो एलिमेंट है उसको यू में से कैंसिल, मींस 1 कैंसिल कर दूंगा, 3 कर दूंगा, 5 कर दूंगा, 7 कर दूंगा, 8 कर दूंगा, 10 कर दूंगा, तो बचता जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है किसका, बी का। क्या क्या, 2 4 6 9 12, 2 4 6 9 11 12, ये आपका जो बचा है आपका बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये भी हमारा खत्म हो जाता है। एकदम से कॉम्प्लीमेंट निकालना एकदम सिंपल सा होता है, खाली आपको क्या करना पड़ता है, ए बी जो मिल जाता है, जो कॉम्प्लीमेंट बोलता है उसको यू में से कैंसिल आउट करने, जो बचता है वे आपका क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया रहेगा। अब इसे हम लोग को क्या दिया आगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, किसका, ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी आप निकाल सकते लियो कहा यहाँ पर, इसको भी सब कैंसिल आउट यू में से करोगे तो आपको 9 11 12 मिलेगा, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ए इंटरसेक्शन बी का निकालना है, तो ये भी हमारा हो गया। अभी ए इंटरसेक्शन बी निकालना, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है उस दोनों को यू में से कैंसिल कर दोगे, बाकी सब बच जाएगा, तो आपका ये भी हो गया। तो आपको जो भी दिया रहेगा तो इतना ही पढ़ना है हम लोग को।
ए पता होना चाहिए, बी होना चाहिए, यू होना चाहिए, और ए जो हम लोग का इंटर यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इतना आपको आ गया तो आपको इसके बाद के जो लेक्चर है उसमें अगर ऐसा कुछ पूछेगा तो आपको क्लियर कर लोगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, तो इसके लिए आपको क्लियर इसको समझ में आ जाना चाहिए इसी लेक्चर में। अब इसका देखो हम लोग को क्या दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। अभी तक में तो हम लोग को नहीं बोला था नंबर बताओ एलिमेंट कितने सेट हैं इसके। तो अगर ए दिया है, सेट ए दिया, उसका हम लोग को नंबर पूछता है, तो नंबर क्या होता है, काउंट करके होता है कितनी बार, 1 2 3 4 5 नंबर है इसमें, तो देयरफॉर नंबर ए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसे अगर हम लोग को सेट बी में पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, नंबर ऑफ बी भी कंप्लीट। अब इसे अगर हम लोग को पूछ दिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, हम लोग को बताओ नंबर ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट का नंबर बताओ, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। कहां से, ए और बी से निकालेंगे, आपको निकालने के लिए बता दिए, और उसके बाद काउंट करके लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया। सेम टू सेम ऐसे इंटरसेक्शन का भी करते हैं, ए इंटरसेक्शन निकालना है बी, उसका भी सबसे पहले हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे और बाद में काउंट करके लिख दिया 2 नंबर से। बट अगर एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखो फॉर्मूला है, ये क्या आपका फॉर्मूला, इसको आपको ध्यान से देखना है, इसमें से कोई भी एक भी चीज नहीं देगा आपको, खाली सेट दे दिया, ए और बी दे दिया, 2 सेट दे दिया, और बाद में इसमें से कुछ भी आपसे पूछ लेता, फाइंड करो या यूनियन नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करो, या तो नंबर ऑफ ए फाइंड करो, नंबर ऑफ बी फाइंड करो, कुछ भी बोलेगा, एक चीज निकालने के लिए आपको पहले 3 चीज फाइंड करना पड़ेगा, बाकी उसको आप इस फॉर्मूले में रख दोगे तो निकल जाएगा। या तो ऐसा हो सकता है आपको 3 का वैल्यू दिया रहे, आपको 1 का निकालना पड़े, तो जैसा भी रहेगा, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए भी आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद का जो भी रहेगा लेक्चर में, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.4 जो सेट का हम लोग को लास्ट चैप्टर है, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा जो सेट है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको कर लीजिए, और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि इसके बाद का जो लेक्चर है या तो काफी आगे आने वाली जो भी लेक्चर है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी, तो आप उससे क्या करोगे, पढ़ लोगे। तो इसको आज इतना है, कर लीजिए।